लड़का सुबह से नदी में बहता रहा, लेकिन गलती से एक पेड़ से टकराकर पानी में गिर गया। उस समय एक लोहार तलवार को साफ कर रहा था, लेकिन तभी नदी से अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज आई। आदमी ने जल्दी से बड़ा चाकू फेंक दिया और दौड़कर लड़के को उठा लिया। लड़का इतना खुश हुआ कि उसने तुरंत तोहफे के रूप में पेशाब की एक लहर छिड़क दी। आदमी इससे इतना उत्साहित हो गया कि उसने उसे अपना धर्मपुत्र मान लिया। इस समय लड़के ने आसानी से एक बड़ा पत्थर उठा लिया और वो इसे बिना किसी हिचकिचाहट के अपने घर ले गए। तीनों पत्नियों ने आदमी को एक बच्चे को वापस लाते देखा और सभी बच्चे को खिलाने के लिए दौड़ी। अचानक लड़का इतना होशियार था कि उसने महिलाओं को एक ही सांस में चूस लिया। आदमी ने अपना दिल नरम किया और वापस भागने के लिए अपने पैरों को लात मारी। जब वह जल्दी में पहुंचा तो उसने एक खौफनाक नजारा दृश्य देखा। काला भालू बिना हिले लड़के की गर्दन पर बैठा था और उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। कुछ साल पलक झपकते ही बीत गए। मालिक ने लड़के को अपने सभी लोहार कौशल सिखाए और उसे एक नाम दिया, फ्रेड, क्योंकि फ्रेड बहुत ताकत के साथ पैदा हुआ। दहाड़ अक्सर लोहार की दुकान में सुनी जा सकती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, फ्रेड एक सुंदर युवक में बदल गया। लेकिन गांव के बच्चे उसके साथ खेलने को तैयार नहीं, सिर्फ इसलिए कि वह हमेशा नियंत्रण से बाहर रहता था। वह अक्सर गलती से अन्य दोस्तों को हजारों मील दूर फेंक देता था, इसलिए हर कोई उससे दूर रहता था और उसने इन सभी वर्षों में एक भी दोस्त नहीं बनाया। इस छोटे स्वर के अलावा फ्रेड में न केवल अलौकिक शक्तियां हैं, बल्कि जानवरों से बात भी कर सकता है। छोटा सफेद स्वर उसका एकमात्र दोस्त बन गया और वह लड़का जो गलती से फ्रेड से घायल हो गया था, उसके माता पिता फिर से मालिक को परेशान करने आए। मालिक समझ गया कि फ्रेड का यहाँ कोई स्थान नहीं है, इसलिए उसने उसे बाहर जाने और अन्वेषण करने का फैसला किया। फ्रेड इतना गुस्से में था कि उसने लापरवाही से घर को थप्पड़ मार दिया और गलती से अपना ही घर ध्वस्त कर दिया। उस दिन फ्रेड जंगल में घूम रहा था और एक खूबसूरत लड़की से मिला। वह तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके सामने वाली लड़की वास्तव में एक राजकुमारी थी। घर लौटने के बाद फ्रेड ने तुरंत मालिक को इस मामले के बारे में बताया और अपने सच्चे प्यार को खोजने के लिए यहाँ से जाने का फैसला किया। जब गांव वालों को पता चला कि फ्रेड जा रहा है तो वे इतने खुश हुए कि उन्होंने जश्न मनाने के लिए लगभग पटाखे छोड़ दिए। जब वे अलग हुए तो मालिक ने उसे अद्भुत तलवार दी और उसे कभी वापस न आने के लिए कहा। फ्रेड मालिक को गले लगाना चाहता था, लेकिन उसका गले लगना फिलहाल बहुत मजबूत था और आम लोग इसे सहन नहीं कर सके। पूरा गांव डर गया और दरवाजे और खिड़कियां बंद करने के लिए घर वापस भाग गया। इस समय वह अचानक एक चूहे की आत्मा में भाग गया, जिसने उसके कान में फुसफुसाया। शहर चट्टान के दूसरी तरफ था। मूर्ख फ्रेड तुरंत चट्टान की ओर दौड़ा। सौभाग्य से वह एक पेड़ के कांटे पर गिर गया, अन्यथा वह मर गया होता। अंत में फ्रेड को महल का द्वार मिल गया, लेकिन महल के सैनिकों ने उसे द्वार के बाहर रोक दिया। फ्रेड उनसे तर्क करना चाहता था, लेकिन उसकी ताकत उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देती थी। उसने थोड़े से प्रयास से द्वार में एक बड़ा छेद कर दिया। इससे द्वार की रखवाली कर रहे सैनिक पूरी तरह से नाराज हो गए। दोषी महसूस करते हुए फ्रेड वहां से खिसकने वाला था। फ्रेड ने सोचा कि यह शहर के लोगों की ओर से एक स्वागत योग्य उपहार है और तुरंत सैनिक को 2 थप्पड़ मारे और उसे जमीन पर गिरा दिया। सफलतापूर्वक शहर में प्रवेश किया और अपने असाधारण कौशल के साथ आलू छीलने का काम मिला। रसोइया प्रीटी को धीरे धीरे फ्रेड से प्यार हो गया, लेकिन फ्रेड ने केवल राजकुमारी के बारे में सोचा और अपना काम खत्म करने के बाद राजकुमारी को देखना चाहता था। प्रीटी ने उससे कहा कि वह सभी सेब निचोड़ने के बाद राजकुमारी को देख सकती है। फ्रेड आत्मविश्वास से भरा था, लेकिन उसने बहुत अधिक बल का उपयोग करने पर जूसर को तोड़ दिया।